मंगल ग्रह का ये कुत्ता इस आदमी का बहुत वफादार था। मालिक के भगाने पर भी वो नहीं जाता बल्कि उसके साथ लड़ने की ठान लेता है। फिर जैसे ही थार्क्स कबीले की सेना नजदीक आती है तो दोनों जान की बाजी लगाकर सेना पर टूट पड़े थे। जॉन अकेला दुश्मनों के झुंड से भिड़ गया था। वो पूरी ताकत लगाकर तलवार चलाता है और एक एक करके दुश्मनों को मार गिराता है। उसका पालतू कुत्ता भी तेजी से दौड़कर दुश्मनों को ऊपर पहुंचा रहा था। तभी मंगलवासी थार्क्स एक साथ मिलकर जॉन पर हमला कर देते हैं। जॉन लड़ते लड़ते थक चुका था, लेकिन फिर भी उसने अकेले ही 100 लोगों को निपटा दिया था और आखिर में थार्क्स के पूरे झुंड ने उसको दबोच लिया था। तभी किस्मत से आसमान में एक विशाल जहाज वहां पर आता है और तोप से थार्क्स कबीले पर हमला कर देता है। तोप के सामने दुश्मन टिक नहीं पाते और जल्द ही हार मानकर भाग जाते हैं। फिर थार्क्स की लाशों के नीचे से बेहोश जॉन को निकाला जाता है, लेकिन जैसे ही जोरंगा का राजा जहाज से नीचे उतरा तो उसे देख मंगल ग्रह की राजकुमारी तलवार से उस पर हमला करने जा रही थी, क्योंकि जोरंगा का राजा दुश्मन था। पर उसके पिता राजकुमारी को रोक लेते हैं और उसे बताते हैं कि रेड साम्राज्य के लोगों की रक्षा के लिए उन्होंने जोरंगा से एक समझौता किया है। अगर तुम उससे शादी कर लोगी तो वो सबको बख्श देगा। अपने साम्राज्य के लोगों की सुरक्षा के लिए मजबूरी में राजकुमारी जोरंगा से शादी करने के लिए राजी हो जाती है। दूसरी तरफ बेहोश जॉन को जब जहाज पर लादा जा रहा था तभी उसका कुत्ता बिजली की रफ्तार से दौड़कर सैनिक के हाथ पर काट लेता है, जिससे सैनिक अपने असली रूप में आ चुका था, जो मंगल ग्रह का जादूगर दूत था। तभी जॉन होश में आ जाता है और जादूगर से अपना जादुई बेट छीनकर उड़ान यंत्र में बैठता है और वहां से उड़ जाता है। कुत्ता भी मालिक के पीछे पीछे दौड़ रहा था और जॉन को मंगल ग्रह के यान उड़ाने नहीं आते थे, इसलिए थोड़ी दूर आते ही उसका क्रैश हो गया था। तभी कुत्ता आकर जॉन को चाटता है और उसको उठाने लगता है। किस्मत से थार्क्स कबीले सरदार की बेटी सुल्ला उसके पास पहुंच जाती है। घायल जॉन राजकुमारी को बचाने के लिए थार्क्स के सरदार से मदद मांगने सुल्ला के साथ थार्क्स के अड्डे पर पहुंच गया था, लेकिन वहां आने पर जॉन को पता चला कि अब थार्क्स कबीले सरदार सुल्ला के पिता नहीं बल्कि कोई और है, जिस कारण जॉन को पकड़कर काल कोठरी में डाल दिया जाता है और उसके पैरों को जंजीरों से बांध दिया गया था ताकि वो ऊंची छलांग न मार सके। तभी काल कोठरी में उसे पुराने सरदार की आवाज सुनाई देती है। जॉन उनकी हालत देखकर हैरान हो चुका था। उसके शरीर पर बहुत सारी चोटें लगी थी। फिर अगले दिन जॉन और घायल सरदार को खूनी अखाड़े में लाया जाता है, जहां उन्हें मंगल ग्रह के सबसे खतरनाक और ताकतवर मॉन्स्टर से लड़ना था। ये मंगल ग्रह का सबसे शक्तिशाली मॉन्स्टर था, जिसके सामने कोई नहीं टिक सकता था, जिस कारण जॉन और कबीले का पुराना सरदार अखाड़े से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन घायल होने की वजह से सरदार नीचे गिर पड़ता है और तभी सफेद मॉन्स्टर ने आकर दोनों को हवा में दूर फेंक दिया था। पिता को जमीन पर गिरता देख उसकी बेटी सुला दुखी हो जाती है। मॉन्स्टर पहले जॉन पर हमला करने जाता है, लेकिन तभी उसने समय पर छलांग मार दी थी, पर जंजीरों से बंधे होने की वजह से वो ज्यादा ऊपर उड़ नहीं पाता और वापस अखाड़े में गिर जाता है। जॉन दोबारा से छलांग लगाकर उस पत्थर के पास कूदता है जिससे जंजीरें बंधी हुई थी। जॉन पूरा दम लगाकर पत्थर से जंजीर को निकालने की कोशिश करता है, पर उसी समय अखाड़े में एक और सफेद मॉन्स्टर आ चुका था, जिसे देख जॉन की हवा टाइट हो चुकी थी। कबीले के सारे लोग इस लड़ाई का पूरा आनंद ले रहे थे। तभी सुला का जबरदस्ती मुंह बंद करके उसके पिता की मौत को दिखाया जाता है, लेकिन सुला उसको लेकर सीधा अखाड़े में कूद जाती है और तभी मॉन्स्टर ने दुश्मन थार्क्स को मार दिया था। दूसरी तरफ जॉन की भी बैंड बज रही थी, पर उसने दिमाग लगाकर मॉन्स्टर को अपनी जंजीरों से लपेट दिया था, जिस कारण वो पत्थर को जंजीर से खींचकर घुमाता है और दूसरे मॉन्स्टर के सिर पर दे मारता है, जिसमें मॉन्स्टर एक ही बार में मर गया था। ये देख नए मक्कार सरदार के होश उड़ चुके थे और जब आखिरी मॉन्स्टर पुराने सरदार और उसकी बेटी पर हमला करने जाता है तभी जॉन भागकर लंबी छलांग लगाता है और सुला की फेंकी हुई तलवार को पकड़कर आखिरी पल में मॉन्स्टर पर वार कर देता है, जिससे तीनों उसके नीचे दब जाते हैं। मक्कार सरदार और थार्क्स कबीले के लोगों को तो यही लग रहा था कि तीनों मर चुके होंगे, पर तभी जॉन मॉन्स्टर को फाड़कर जिंदा बाहर निकल आता है। मंगल ग्रह के इस मॉन्स्टर को कोई नहीं हरा सकता था, पर एक छोटे इंसान ने इसे मारकर यह चमत्कार कर दिखाया था, जिस कारण थार्क्स के लोग चीख चीख कर उसका नाम ले रहे थे। यह देख मक्कार सरदार गुस्से में अपने दांत पीस लेता है। तभी जॉन मक्कार सरदार को लड़ने की चुनौती देता है और थार्क्स कबीले की परंपरा के अनुसार जनता के सामने उसे यह चुनौती स्वीकार करनी पड़ती है। फिर जैसे ही मक्कार सरदार हमला करने के लिए कूदता है तभी जॉन ने एक ही वार में उसको ऊपर पहुंचा दिया था, जिसके बाद जॉन थार्क्स सेना को लेकर जोरंगा पर हमला कर देता है। मंगल ग्रह के राजकुमार मजबूरी में जोरंगा राजा से शादी करने जा रही थी, पर अंतिम रस्म पूरी होने से पहले ही जॉन महल तोड़कर अंदर आ जाता है और राजकुमारी को बताता है कि वो उसे जहर पिलाकर मारना चाहता है। जॉन की वजह से जोरंगा की योजना फेल हो जाती है, जिसके बाद जोरंगा की सेना और थार्क्स कबीले की सेना के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया था। महल के अंदर जोरंगा जादुई तलवार के कारण जॉन पर भारी पड़ रहा था। तभी थार्क्स का सरदार जहाज लेकर सीधा महल में घुस जाता है, जिस कारण उसकी पूरी सेना महल पर कब्जा कर लेती है और अब बाजी जॉन के हाथ में आ चुकी थी। जोरंगा के सारे सैनिक भाग चुके थे। तभी जॉन जोरंगा राजा से जादुई बेज के बारे में पूछता है, जिसकी वजह से वो वापस पृथ्वी पर जा सकता था। राजा बोलने ही वाला था कि तभी एक रहस्यमय नीला तरल तेजी से आकर राजा के सिर पर लिपट जाता है, जिससे राजा के सांसें बंद हो चुकी थी। उसके बाद जॉन मंगल ग्रह के जादूगर दूत पर वार करने वाला था, पर तभी अचानक जादूगर गायब हो जाता है। जादूगर का प्लान फेल हो चुका था, जिस कारण मंगल ग्रह पर फिर से शांति कायम हो जाती है। उसके बाद जॉन ने मंगल ग्रह की राजकुमारी से प्यार का इजहार करके उससे शादी कर ली थी। जॉन प्यार की खातिर अब मंगल ग्रह पर ही रहने का फैसला कर लेता है, लेकिन जब वो अपनी सुहागरात मनाने राजकुमारी के कमरे की तरफ जा रहा था तभी रास्ते में एक सैनिक सम्मान देने का नाटक करके उसको रोक लेता है। कुत्ते को सैनिक पर शक हो चुका था और तभी सैनिक जादूगर में बदल जाता है और तुरंत जॉन की चेतना मंगल ग्रह से निकालकर वापस पृथ्वी की समय गुफा में भेज देता है। होश आने पर जॉन बहुत ज्यादा दुखी हो गया था।
था। उसने जादुई दीवार से टेलीपोर्ट होने की कोशिश करी, लेकिन बिना जादुई बेज के वो वापस मंगल ग्रह पर नहीं जा सकता था। जॉन अपने प्यार से दूर होकर दुखी था, क्योंकि साले जादूगर ने बेचारे को सुहागरात भी नहीं मनाने दी।